राज्य से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक चुनाव को लेकर के चल रही बैठक समाप्त हो चुकी है। तो अजय बता दें आपको कि संगठनिक चुनाव को लेकर के अब झारखंड बीजेपी सक्रिय है। जिला अध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में सौंपी गई जिम्मेदारी पूर्व सांसद, विधायक और कार्य समिति सदस्यों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। सभी जिलों के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक, विधायक राज सिन्हा को पाकुड़ जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है, विधायक रागिनी सिंह को देवघर का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं पर सभी पर्यवेक्षकों को 2 दिनों का दिया गया है समय। तय समय में पर्यवेक्षक को सौंपना है रिपोर्ट। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पर्यवेक्षक को लेकर के हो रही बैठक समाप्त हो चुकी है। विधायक राज सिन्हा को पाकुड़ जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और इसी के साथ मजीद जानकारी आपको दें तो बताते चले आपको कि विधायक रागिनी सिंह को देवघर का पर्यवेक्षक बनाया गया और सभी को जो है 2 दिनों का समय दिया गया है। जी आपको बता दें कि सभी पर्यवेक्षकों को 2 दिनों का दिया गया समय, जहां पर 2 दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट सौंपनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समय में पर्यवेक्षकों को सौंपना है रिपोर्ट। पूरी तरह से संगठनात्मक चुनाव को लेकर के बैठक थी। हमारे राज्य के अंदर हमारे पार्टी के मंडलों की चुनाव लगभग समाप्ति पर है और हम अब जिला अध्यक्ष के लिए हम लोगों ने एक लोगों के राय जानने की प्रक्रिया शुरू किया है। पार्टी ने का जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया शुरू है, तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। सभी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए। तो वही उसी विषय पे आज बैठक थी और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ मुझे देवघर के जिम्मेदारी मिली, बाबा नगरी के लिए। उस पवित्र नगरी में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई है। नहीं, मुझे तो रांची ग्रामीण का पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत तेज़ी से यह चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। यह संगठन महापर्व राज्य भर में चल रहा है और समय सीमा के अंतर्गत जो प्रदेश ने तय किया मंडल अध्यक्षों के लिए, वह प्रक्रिया 2-3 दिनों में समाप्त हो गई है। और इस पर मजीद जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रुचि जुड़ गई हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक चुनाव को लेकर के एक बैठक बुलाई गई थी, जो कि अभी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर कुछ विधायकों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल सभा, देखिए जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चयन हुआ, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो दिसंबर 2024 में इस सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और लगभग 1 वर्ष का समय लग गया है। पहले मंडल अध्यक्ष की घोषणा जो है वो अभी हाल के दिनों में ही हुई है। अगर महज 2-3 दिन पहले मंडल अध्यक्षों का चयन किया गया है। अब जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को और कैसे तेज किया जाए, इसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षक को जिम्मेवारी सौंपी गई है, पर्यवेक्षक एवं सह पर्यवेक्षक। तो पर्यवेक्षकों को यह कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर जो है रिपोर्ट सौंपना है। हमारे साथ बोकारो जिला के पर्यवेक्षक हैं अजय शाह। क्या दिशा निर्देश मिला सर पार्टी की तरफ से? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मंडल अध्यक्ष लगभग सभी जिलों पर नियुक्त हो चुके हैं और इसके बाद जिला अध्यक्ष उनकी नियुक्ति प्रारंभ होनी है। तो जो टास्क मिला उसके तहत है कि 17-18 तारीख को हमारे जितने भी प्रदेश के पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं वो अपने अपने जिलों में जाएंगे। जिलों में जाने के बाद में एक रायशुमारी का एक अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें कि किसी भी जिले में वहाँ के जो वर्तमान सांसद है या फिर जो सांसद जीत नहीं पाए विधायक है, वहाँ प्रदेश के पदाधिकारी है, जिले का पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष है, पूर्व मंडल अध्यक्ष है, ऐसी एक लिस्ट है जो कि वहाँ के रेलेवेंट लोग हैं। इसके साथ साथ वहाँ के जो भी प्रबुद्ध कार्यकर्ता है, जो पार्टी से काफ़ी लंबे समय जुड़े रहे हैं, उन सभी का एक जो मत है लेना है और लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में उसको सौंपना है। कुल मिलाकर के इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहला तो जिला अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति ज़्यादातर लोगों का रुझान हो, कार्यकर्ताओं का रुझान हो, और इसके साथ ही साथ पूरे के पूरे प्रदेश में एक समावेश बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि जितनी भी जातियों के लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी है, सभी लोगों को वहाँ पर जगह दी जाएगी, चाहे OBC हो या फिर जनरल कास्ट से हो, ST हो, SC हो। इस तरह से एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जो कि आने वाले समय में 2029 के लिए हेमंत सोरेन सरकार से लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि यह चूंकि हम विपक्ष में, तो विपक्ष में संघर्ष ज़्यादा होता, तो इसलिए ऐसी टीम बनाई जाएगी जो टीम संघर्ष कर सके, आगे लड़ सके। और इसी के तहत जो है हमें लगता है कि दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और बहुत जल्द जो है एक नई टीम के साथ में लोग दिखेंगे।
तो देखिए, ये बोकारो जिले के पर्यवेक्षक हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से अगर सांगठनिक जिलों की बात की जाए तो 27 ऐसे जिले हैं। हालांकि यूं तो 24 जिले कहे जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने जैसे रांची महानगर हो गया तो उसमें शहरी और ग्रामीण बांटा हुआ है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 27 जिले माने जाते हैं और ऐसे में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। देखिए, आगामी दिनों में चूंकि विपक्ष की भूमिका में है बीजेपी, तो ऐसे में सड़कों पर भी इनकी लड़ाई रहेगी। राज्य के कई ज्वलंत विषय जो है वो सड़कों पर ये करके उतरेंगे। तो वैसे में सबकी सहमति हो, ऐसे जिला अध्यक्ष का चयन ना हो जाए जिसका विरोधाभास शुरू हो अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच। तो ऐसे में सबकी सहमति होनी चाहिए, चाहे वो वहां के पूर्व विधायक हो या जो पार्टी के कार्यकर्ता हो, मंडल अध्यक्ष हो, पूर्व सांसद हो, तो उन सभी की सहमति होनी चाहिए। उस नाम पर सबके मुहर लगनी चाहिए, तब जाकर के एक रिपोर्ट जो है पर्यवेक्षकों को सौंपना है और आला कमान जो है प्रदेश नेतृत्व यह तय करेगा कि जिला अध्यक्ष कौन होंगे। जी, जो पिछली बार गड़बड़ियां सामने आ गई थी कि मंडल अध्यक्ष, इस बार तो वो नहीं सामने आएगी। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मंडल अध्यक्ष जो कहानी है वो पूरी तरह से मिसप्रिंट है। क्या होता है कि तैयारी जब होती है, फाइनल लिस्ट नहीं आता है, तो कुछ कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं से भी भूल, उन्हें समझ में नहीं आया किसको कहाँ पब्लिश करना, नहीं पब्लिश करना है। वैसी कोई भूल वाली बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कम से कम ये तो तय है कि हमारी पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, हर किसी में एक लोगों का, कार्यकर्ताओं का भी जो मत है, उनका जो ओपिनियन वो लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से हाईकमान से कोई नाम आ गया और उसके नाम पे टिक लग जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये खुशी की बात है और इस खुशी के साथ में जितने भी कार्यकर्ता हैं सब उसके साथ में हैं। और अभी जिस तरह से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो कार्यकारी चुने गए हैं, उसके बाद तो एक बात और भी तय है कि जो टीम बनने वाली है वो ऐसी टीम बनने वाली जो कि यूथ की टीम भी होगी और ऐसी टीम होगी जो कि झारखंड से लेकर के दिल्ली तक संघर्ष करने की, लड़ने के लिए और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको लेकर के आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये कहना है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है और सभी, हर एक कार्यकर्ता जो अंतिम पंक्ति में भी क्यों ना बैठे हो, उनकी भी राय शुमारी की जाती है और वही राय शुमारी ये 2 दिनों के अंदर करना है। जब राय शुमारी करके आएंगे, जब सूची सौंपेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि कब तक जिला अध्यक्षों का चयन जो है वो कर लिया जाता है, कब तक घोषणा की जाती है। जी, सभा बिल्कुल रुचि, इस बात का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, संगठनात्मक चुनाव को लेकर के बैठक हुई और बैठक में कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं और 2 दिनों का वक्त दिया गया है जहां पर सभी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।